Good morning students. I am Hemal Ram, a biology educator from PN Institute, Vadodara. Welcome back. आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी की ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आप इजीली याद रख पाओ. तो आज चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम ऑफ योर क्लास 11th, उसमें बहुत सारे फाइलम्स है और बहुत सारे फाइलम्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. तो याद रखना इज़ अ प्रॉब्लमेटिक टास्क. तो मैंने ट्राई किया है कि इजीली याद रख पाए. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले तो नेम ऑफ फाइलम्स, जो फाइलम के नाम है उसको सीरीज में याद रखना पड़ेगा. तो कैसे याद रख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल पोको एक लड़के का नाम है. क्या? पोको एक लड़के का नाम है. पोको जो है वो एक आर्टिस्ट था. पोको एक आर्टिस्ट है तो वो सिटी में एक मॉल है उसमें गया और वहाँ पे पेंटिंग कर रहा था. तो उसके हिसाब से ही मैंने रख दिया है सेंटेंस. पोको सिटी में प्लेट लेके, प्लेट मतलब आर्टिस्ट के पास ऐसे प्लेट होती है. सो पोको सिटी में प्लेट लेके एज एन आर्टिस्ट मॉल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइन का चेहरा बनाया. ये देखो हीरोइन का चेहरा बनाया. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग. पोको सिटी में प्लेट लेके एज एन आर्टिस्ट मॉल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइन का चेहरा बनाया. चलो देखते हैं. पोको में पीओ स्टैंड्स फॉर पहला पोरिफेरा. सीओ सिलिंड्रेटा विच इज ऑल्सो कॉल्ड निडेरिया. सिटी में बोला मैंने, सिटी स्टैंड्स फॉर टेनोफोरा. प्लेट लेके, प्लेट स्टैंड्स फॉर प्लेटीहेलमिन्थस. एज एन आर्टिस्ट, तो एज एन आर्टिस्ट में एस स्टैंड्स फॉर एस्केलमिन्थस. एन फॉर एनालिडा. आर्टिस्ट का आर्ट जो है ART इज आर्थ्रोपोडा. मॉल मीन्स मोलस्का. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ई स्टैंड्स फॉर एकाइनोडर्मेटा, हीरोइन का. H स्टैंड्स फॉर हेमिकॉर्डेटा. एंड चेहरा बनाया, चेहरा में CH स्टैंड्स फॉर कॉर्डेटा. सो क्या है ट्रिक? पोको सिटी में प्लेट लेके एज एन आर्टिस्ट मॉल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइन का चेहरा बनाया. चलो नेक्स्ट. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो हमें पता है, ये बेसिक स्कूल्स के स्टूडेंट को पता होता है कि सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल. सेल है वो मिलके टिश्यू बनाता है और टिश्यू है वो ऑर्गन बनाता है. ऑर्गन में से फिर ऑर्गन सिस्टम बनती है. तो इसको याद कैसे रखें? तो सबसे पहला वाला है सेल, सेकेंड वाला है टिश्यू एंड थर्ड है ऑर्गन लेवल. तो याद कैसे रखना है? चलो देखते हैं. हाउ विल रिमेंबर दिस, कैसे हम याद रखते हैं? मैंने क्या बोला? सबसे पहला सेल, तो सेल का नंबर क्या? 1. तो पोरीफेरा जो नंबर 1 पे आ रहा है उसमें मैंने 1 लगा दिया. तो याद रखो पोरीफेरा है वो सेल्यूलर लेवल है. फिर था सेकंड क्या था? टिश्यू लेवल. तो 2 बार मैंने लिखा 2. 1 है 1 टाइम लिखना है, 2 है 2 बार लिखना है. तो 2 बार मैंने लिख लिया 2 दैट इज सिलिंड्रेटा एंड टेनोफोरा. बाकी के जो सारे हैं दैट इज फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा, सारे के सारे थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन सिस्टम में आते हैं. प्लेटीहेलमिन्थस को बेसिकली ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दोनों बोला गया है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से. चलो नेक्स्ट इज सिमेट्री. सिमेट्री 3 टाइप की है, आप लोगों को पता है. वन इज रेडियस, दैट इज रेडियल. अनदर इज सिमेट्री है ही नहीं कोई स्पेसिफिक, जैसे बोलते हैं एसिमेट्रिकल. एंड तीसरा वाला है वो बायलैटरल सिमेट्री. तो हमें कैसे याद रखना है? ऑल ऑफ दिस फाइलम, इतने सारे फाइलम में से किसकी क्या सिमेट्री है वो याद रखने के लिए रेडियल जो सिमेट्री है, रेडियल से हमें क्या तुरंत याद आएगा? रेडियस. रेडियल से हमें क्या तुरंत ही याद आ जाएगा? रेडियस. रेडियल से याद आया रेडियस. रेडियस किसका होता है? सर्कल का होता है. रेडियस होता है सर्कल का. और सर्कल किस में पूछते हैं? एग्जाम में पूछते हैं. तो सिंपल सा रेडियस मतलब रेडियल सिमेट्री किसकी है? सर्कल से C, सिलिंड्रेटा से C और टेनोफोरा का C. एंड सर्कल किस में पूछते हैं? एग्जाम में पूछते हैं. तो E फॉर एकाइनोडर्मेटा. एकाइनोडर्मेटा का अडल्ट जो होता है वो रेडियल होता है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, सीलोमेट है ऑर्गेनिज्म, सूडोसीलोमेट है या तो एसीलोमेट है, मतलब सीलम है ही नहीं, बॉडी की कैविटी है ही नहीं. तो उसमें हम कैसे याद रखेंगे? तो बेसिकली सूडो का मतलब क्या है? झूठ, फॉल्स. राइट. सूडो का मतलब होता है फॉल्स. तो
सूडो मतलब फॉल्स। अभी मैं किसी को पूछूं, मैं स्टूडेंट को पूछूं, आई एम आस्किंग, आस्क मतलब पूछना, मैं किसी को पूछ रही हूँ और हर बार झूठ ही बोल रहा है, मैं किसी को पूछ रही हूँ और हर बार झूठ ही बोल रहा है, तो मैंने स्टूडेंट से पूछा, आई आस्क्ड स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट से पूछा, तो स्टूडेंट ने क्या बोला, झूठ ही बोल दिया, तो झूठ मतलब सूडो। किसके पास, आस्क मतलब एस्केलमेंथिस, तो एस्केलमेंथिस के पास सूडो सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हमने जो सीरीज में फाइलम याद रखे, उसके पहले जो है एस्केलमेंथिस के पहले वो वाले सब ए सिलोमेट, और उसके नीचे जो आ रहे हैं वो है सब सिलोमेट। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें अभी आप लोगों को ये याद रखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले किसके पास आई है, सेगमेंटेशन किसके पास है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके पास सबसे पहले आई हुई है। तो अन्ना को याद करना है हमें। किसको, अन्ना को। अन्ना बहुत खुश था। वाई वॉज अन्ना हैप्पी, अन्ना बहुत खुश है बिकॉज सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम उसके पास है। किसके पास है, अन्ना बहुत खुश है। वाई, बिकॉज उसके पास सबसे पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम आए। अन्ना मतलब एनालिडा, अन्ना मतलब एनालिडा, तो अन्ना बहुत ही ज़्यादा खुश है बिकॉज उसके पास सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम आई। तो एनालिडा के पास सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम आई, बाद में सबके पास होगी। ओके, नाउ अन्ना इतना खुश है, खुशी के मारे झूम रहा है। ये देखो मैंने ड्रॉ ही किया है, खुशी के मारे झूम रहा है अन्ना। तो खुशी के मारे उसने आर्टिस्ट को पकड़ लिया, खुशी के मारे उसने आर्टिस्ट को पकड़ लिया। सबने बोला अन्ना अन्ना आर्टिस्ट को छोड़ दो, अन्ना आर्टिस्ट को छोड़ दो। तो नेक्स्ट लाइन जो आपको याद रखनी है, अन्ना आर्टिस्ट को छोड़ दो। सेगमेंटेशन के लिए जो स्टेटमेंट है अन्ना आर्टिस्ट को छोड़ दो, उसमें अन्ना स्टैंड्स फॉर एनालिडा, आर्टिस्ट में आर्ट स्टैंड्स फॉर आर्थ्रोपोडा, एंड छोड़ दो में CH स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेटा। ओके, चलो नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके पास सबसे पहली बार आई। अभी आर्टिस्ट को छोड़ दो मैंने बोला, आर्टिस्ट छूट गया। अभी कौन खुश है, आर्टिस्ट खुश हो गया। आर्टिस्ट अभी खुश है, क्यों, क्योंकि अन्ना ने उसको छोड़ दिया। तो आर्टिस्ट इज हैप्पी बिकॉज फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके पास आई थी। तो आर्टिस्ट मतलब आर्थ्रोपोडा। चलो नेक्स्ट, विल स्टार्ट विथ पॉरीफेरा। सबसे पहले पॉरीफेरा की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। पॉरीफेरा इज स्टडिंग एनवायरमेंट इन स्पेन। पॉरीफेरा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। पॉरीफेरा स्पेन में एनवायरमेंट पढ़ रहा है। सो पॉरीफेरा इज स्टडिंग एनवायरमेंट इन स्पेन। सो स्टडिंग में कैसे याद रखना है, स्टडिंग में वाई भी आता है। सो एस इज साइकॉन, एग्जाम्पल उसका एस से साइकॉन, वाई भी आता है स्टडिंग में, सो साइकॉन याद रहेगा। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का ई स्टैंड्स फॉर यूस्पोंजिया एंड स्पेन में SP स्टैंड्स फॉर स्पॉन्जिला। So what is the sentence? Porifera is studying environment in Spain. Porifera क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। So S for Saicon, E for Euspongia and SP for Spongilla. Next, Coelenterata. Coelenterata is also called Cnidaria. तो कैसे याद रखेंगे Coelenterata के एग्जाम्पल्स। आई नो स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल एज सच याद रखना भी डिफिकल्ट है, इसलिए हम इससे ट्राई करेंगे। इसमें भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, ट्राई करेंगे कि इससे इजीली याद हो जाए। सो नेक्स्ट, Coelenterata के लिए क्या है, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एडम और जॉर्ज ने पेन हाइड किया। यूजुअली सब क्या हाइड करते हैं, चिट्ठियाँ लेके आते हैं तो वो हाइड करते हैं। तो एडम और जॉर्ज ने इसमें क्या किया, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एडम और जॉर्ज ने पेन हाइड किया। ओके, चलो देखते हैं। फिजिक्स में ये पूरा P से लेके S तक, फिजिक्स स्टैंड्स फॉर फसेलिया, ऑब्जेक्टिव में OBE इज ओबेलिया, में मेंड्रेना, एडम का एडम्शिया और ऑरेलिया, जॉर्ज, एडम और जॉर्ज बोला तो जॉर्ज, गॉर्गोनिया, ने मीन्स निडेरिया। हम अभी कौन से फाइलम की बात कर रहे हैं, निडेरिया की बात कर रहे हैं। तो अभी नो C साइलेंट है, उसका प्रोनाउंसिएशन निडेरिया है, तो ने निडेरिया। पेन
का है पेनिटुला एंड हाइड किया, मैंने हाइड का स्पेलिंग आई की जगह वाई लिखा है क्योंकि HYD हाइड्रा मुझे बताना था इसीलिए। ओके, सो व्हाट इज द ट्रिक सेंटेंस? फिजिक्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एडम और जॉर्ज ने पेन हाइड किया। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेनोफोरा। ऐसे स्टेनोफोरा में कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है बेसिकली, बिकॉज नाम से ही याद रह जाएगा टेनोफोरा। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो टेनो का एक एग्जांपल आपको याद रखना है, टेनोप्लेना। एंड फोरा, तो फोरा में प्लूरोब्रैकिया। इजी, टेनोफोरा को स्प्लिट कर दो, टेनो में टेनोप्लेना एंड फोरा इज प्लूरोब्रैकिया। नेक्स्ट। नेक्स्ट इज प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस फट्टू है। क्या है? प्लेटीहेलमिन्थस फट्टू है। ओके, तो फट्टू में जो FA आया है बच्चों, फट्टू में जो F है इट स्टैंड्स फॉर फेस्कियोला। FA स्टैंड्स फॉर फेस्कियोला एंड T स्टैंड्स फॉर टेनिया। सो प्लेटीहेलमिन्थस क्या है? प्लेटीहेलमिन्थस फट्टू है। चलो, प्लेटीहेलमिन्थस के आगे के फाइलम अभी बाकी है हमें शॉर्ट ट्रिक्स में, तो अभी हम देखेंगे प्लेटीहेलमिन्थस के आगे के सभी फाइलम्स जो शॉर्ट ट्रिक में एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। चलो, सो नेक्स्ट आफ्टर प्लेटीहेलमिन्थस इज एस्केलमेंथस। सो प्लेटीहेलमिन्थस के बाद एस्केलमेंथस है। तो अभी हमने देखा था कि एस्केलमेंथस जो होता है, मैंने बोला था आस्क सूडो, हर बार पूछो झूठ बोलता है, हर बार पूछो झूठ बोलता है। तो हमें पता है ना कि एस्केलमेंथस के पास सूडोसिलोमेट होता है। एस्केलमेंथस सूडोसिलोमेट होता है। तो एस्केलमेंथस है ना, बहुत खुश है कि वो सूडोसिलोमेट है। तो एस्केलमेंथस खुशी से बोल रहा है वाह वाह आई एम सूडोसिलोमेट। क्या बोल रहा है? वाह वाह आई एम सूडोसिलोमेट। तो वाह जो है WAA, वाह, वो आपकी ट्रिक है। एस्केलमेंथस खुशी से झूम रहा है, वाह 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 आई एम सूडोसिलोमेट। तो WAA, उसमें W स्टैंड्स फॉर वुचेरेरिया, A स्टैंड्स फॉर एस्केरिस एंड लास्ट A इज एनसाइक्लोस्टोमा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एनालिडा। एनालिडा जब भी कहीं आएगा आपको अन्ना को याद करना है। किसको याद करना है? अन्ना को याद करना है। ओके, अन्ना की शादी में हीरो फेरे के टाइम नहीं था। अन्ना की शादी में हीरो फेरे के टाइम नहीं था। जब कभी भी अन्ना आए तो याद रखो इट इज एनालिडा। सो अन्ना की शादी में हीरो फेरे के टाइम नहीं था, उसमें अन्ना इज एनालिडा। अन्ना में ANN है, इट इज एनालिडा। हीरो में H स्टैंड्स फॉर हीरोडनेरिया एंड फेरे से फेरेटिमा नहीं था, N स्टैंड्स फॉर नेरिस। ओके, सो इट इज इजी। अन्ना का मैंने बोला है जब कभी भी अन्ना टर्म आए इट इज रिलेटेड टू एनालिडा। सो अन्ना की शादी में कौन नहीं था? अन्ना की शादी में हीरो फेरे के टाइम नहीं था। अन्ना फॉर एनालिडा, हीरो फॉर हीरोडिनेरिया, फेरेटिमा एंड नहीं था इज नेरिस। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा। अभी आर्थ्रोपोडा भी लार्जेस्ट फाइलम है, सबको पता है आपको। आर्थ्रोपोडा इज लार्जेस्ट फाइलम। सो आर्थ्रोपोडा भी खुशी से झूम रहा है, खुशी से झूम रहा और गा रहा है सी ला 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 ला। क्या? सी बी ला 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 ला। सो व्हाट इज दिस सी बी ला 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 ला? वेट अ मिनट। हाँ, सो व्हाट इज दिस सी बी ला 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 ला? C stands for Culex, B stands for Bombyx, L for Lacifur, A for Apis, L for Locusta, again A for Anopheles, L for Limulus and A for Aedes. ओके, सो वाई इज आर्थ्रोपोडा हैप्पी? वो खुश क्यों है? क्योंकि वो लार्जेस्ट फाइलम है तो वो खुश है, खुशी से गा रहा है सी बी ला 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 ला। सो सी में सी क्यूलिक्स, बॉम्बिक्स, लेसिफर, एपिस, लोकस्टा, एनोफिलस, लाइमुलस एंड एडिस। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मोलस्का। नेक्स्ट कौन सा है फाइलम? मोलस्का। मोलस्का में हमें क्या याद रखना है? मोलस्का सीड। मोलस्का ने क्या कहा? फिर से ऑक्टोपस देखेंगे आप, पहले चाय पी लो। मोलस्का ने क्या कहा? बेसिकली मोलस्का में ही ऑक्टोपस
ऑक्टोपस भी आता है। तो मॉलस्का बता रहा था कि हम ऑक्टोपस बाद में भी देख सकते हैं, अभी पहले चाय पी लो। सो मॉलस्का सेड फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, आप पहले चाय पी लो। ओके, तो देखते हैं क्या है मॉलस्का में। हमें पता है वाई, मैंने मॉलस्का पहले ही बताया क्योंकि ये हम जो सेंटेंस ट्रिक याद रख रहे हैं वो मॉलस्का की है। सो मॉलस्का, तो ऑफ कोर्स मैंने पूरा नाम ही लिख दिया है। क्या बोला मॉलस्का ने? फिर में P स्टैंड्स फॉर पिंटाडा, P स्टैंड्स फॉर पिंटाडा। C मतलब सेपिया। ऑक्टोपस तो मैंने पूरा नाम ही लिख दिया है। देखेंगे का है डेंटेलियम, देखेंगे का जो है वो है डेंटेलियम। ओके, आप में AP स्टैंड्स फॉर एप्लिसिया। चाय में CH का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कैटोप्लूरा, PI, तो उसका एग्जाम्पल है वो है पिला, लॉलीगो। ओके, तो व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक मॉलस्का की? मॉलस्का ने क्या कहा? मॉलस्का ने कहा फिर से ऑक्टोपस देखेंगे, आप पहले चाय तो पी लो। नेक्स्ट इज एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा क्या है? एकाइनोडर्मेटा एक कंपनी का सीईओ है। एकाइनोडर्मेटा इज सीईओ ऑफ विच कंपनी? ए स्क्वायर। एकाइनोडर्मेटा इज सीईओ ऑफ ए स्क्वायर। ओके, चलो अब देखते हैं एकाइनोडर्मेटा। तो हमें पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच फाइलम? एकाइनोडर्मेटा। CEO, C stands for Cucumeria, C stands for Cucumeria, E stands for Ichnus, O for Ophiura, A for Asterias, A stands for Asterias एंड अगेन एकाइनोडर्मेटा है वो एक कंपनी का सीईओ है। कौन सी कंपनी का? ए स्क्वायर। एकाइनोडर्मेटा इज सीईओ ऑफ ए स्क्वायर। सीईओ में C इज फॉर कुकुमेरिया, E फॉर आइकनस, O फॉर ऑफ्यूरा, A इज फॉर एस्टेरियस एंड A फॉर एंटीडॉन। चलो नेक्स्ट इज हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट कौन सा है? हेमिकॉर्डेटा। सो हेमिकॉर्डेटा में आप लोग क्या दिख रहे हो? आपको विद्या बालन दिख रही है। यस, ओके। हीरोइन बालन, कौन सी हीरोइन? बालन। हीरोइन बालन ने साड़ी और ग्लासेस पहने। हीरोइन यूजुअली आपको पता है ये विद्या बालन साड़ी में दिखती है, तो हीरोइन बालन ने साड़ी और ग्लासेस पहने। तो हीरोइन में HE किसके लिए है? HE इज फॉर हेमिकॉर्डेटा, HE इज फॉर हेमिकॉर्डेटा। फिर क्या है? बालन। बालन का जो है वो है बेलेनोग्लॉसस। ग्लॉसस मैंने यहाँ पे इसीलिए ग्लासेस रख दिया है कि आपको याद आए कि GL है वो ग्लॉसस के लिए। सो बालन, बेलेनोग्लॉसस एंड साड़ी में है सेकोग्लॉसस। ग्लॉसस दोनों में कॉमन आ रहा है इसलिए यहाँ पे ग्लासेस। सो लास्ट वन इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में किसको याद करना है? विद्या बालन को। सो हीरोइन बालन ने साड़ी और ग्लासेस पहने। किसने? हीरोइन बालन ने साड़ी और ग्लासेस पहने। हीरोइन में H स्टैंड्स फॉर हेमिकॉर्डेटा, बालन बेलेनोग्लॉसस एंड साड़ी सेकोग्लॉसस। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। कॉर्डेटा के लिए नेक्स्ट सेशन में फिर से दूसरी ट्रिक लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय।